हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे पौराणिक दिव्य स्थान का दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां भगवान श्री राम जी ने रेखा खींचकर नदी प्रकट की थी। भक्तों, हम बात कर रहे हैं त्रेता युग से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु राम रेखा नदी और राम रेखा मंदिर की। भक्तों, राम रेखा मंदिर भव्यता और विशालता की दृष्टि से भले महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इसकी आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक महत्ता कदापि कम नहीं है। भक्तों, मान्यता है कि जब से ये पवित्र भूमि भगवान श्री राम जन्म के निमित्त किए गए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में सहभागी और साक्षी बनी, तब से यहाँ आस्थावान भक्तों की पुत्र कामना के साथ साथ धर्म एवं अर्थ आदि के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए तमाम लोग पुण्य तिथियों पर यहाँ आकर स्नान, ध्यान तथा यज्ञ आयोजन कर अपनी मनौती मानते हैं। भक्तों, कुआनों का उद्गम कोई पहाड़ ना होकर कुआं है, इसलिए इसे कूपवाहिनी भी कहते हैं। ये नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से निकलती है और गोरखपुर में घाघरा नदी में विलीन होकर स्वयं को समाप्त कर लेती है। जिसको हम लोग कुआनो बोलते हैं, प्रचलन में कुआनों के रूप से हैं। इनका नाम है वेदों में उद्यालकी गंगा। जिनको हम मनोरमा बोलते हैं, उनका नाम है मनसा देवी वेदों में। और स्थान का भी नाम अलग है, जिसे खखरा मानाबाद लालगंज सरायघाट के नाम से लोग प्रचलन में है इस समय, लेकिन वेदों में यहाँ का नाम मोहारे के नाम से है, इसीलिए लोग ढूंढ नहीं पाते हैं लोग है कहाँ ये। भक्तों, हनुमान बाग मंदिर अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। ये परिक्रमा का एक विश्राम स्थल भी है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि त्रेता युग में यहाँ एक सुंदर फलों से परिपूर्ण उद्यान हुआ करता था। हनुमान जी महाराज अयोध्या से यहाँ फलाहार करने आते थे, इसलिए इस स्थान का नाम हनुमान बाग प्रसिद्ध हुआ। भक्तों, गुप्तेश्वर नाथ धाम को त्रेता युग से पहले स्थापित माना जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जी जब रावण वध कर अयोध्या लौटे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उन्होंने सभी तीर्थों पर स्नान, दान और अनुष्ठान किया, किंतु उन्हें रावण वध से लगे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। तब ज्योतिषियों और पुरोहितों ने भगवान श्री राम को इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करने का निर्देश दिया। तब भगवान श्री राम चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ आए, लिट्टी चोखा का भोग अर्पित कर भगवान शिव की पूजा आराधना की और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। इसलिए ये धाम मुक्तेश्वर नाथ और मोक्षेश्वर नाथ नाम से भी प्रसिद्ध है। देखने पर भी ये धाम काशी विश्वनाथ की प्रतिकृति दिखाई देता है। मान्यता है कि यहाँ साक्षात बाबा काशी विश्वनाथ निवास करते हैं। कि पूरे विश्व के संसार के पापियों का पाप काशी में स्नान दान करने से क्षीण होता है उसका पाप। और वहाँ के जो पंडित और पंडा लोग हैं, वह लोग अयोध्या में आके स्नान दान करें। अयोध्या के पंडित पंडा जो है यहाँ आके करें। अब आप लोग अंदाजा खुद लगा लीजिए कौन सा धाम है ये, कितना गुप्त है ये। भक्तों, अगर आप भी बस्ती जाकर राम रेखा नदी में स्नान करना चाहते हैं, राम रेखा मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।